ठीक है। तो PS लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, फ़ोटोशॉप। तो गलत, ये PR लिखा हुआ है, ये PS है, ठीक है। इसको मुझे डेस्कटॉप पे लाना है वापस। मैं यहाँ से उठा के डेस्कटॉप पे इस तरह से भी रख सकता हूँ, ये आ गया, ठीक है। कैसे, वहाँ पे देखें, वहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से गायब नहीं होगा। कैसे करेंगे, क्लिक किया, देखें ये वाला क्लिक किया, ऐसे ये यहाँ से ये पकड़ा आपने, बटन छोड़ना नहीं है, बाहर लेके गए, यहाँ छोड़ दिया, ये आ गया, ठीक है। उठा के आपने रखना है वहाँ, ये उठाया आपने, ये छोड़ना नहीं है। अभी मैं इसको यहीं छोड़ दूँगा, यहीं गिर जाएगा ये, सही। तो ये इसको रखना है, तो उठा के बटन जब तक नहीं छोड़ना जब तक आप डेस्कटॉप पे ना आ जाएं। आप डेस्कटॉप पे आ गए, आपने इसको उठा के यहाँ रखना चाहते हैं, इधर रखना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक करें और इसके मेन्यू की सेटिंग जो है सॉर्ट पे आ जाएं, बाय नेम, व्यू पे आ जाएं। यहाँ देखें ऑटो पे सिलेक्ट हुआ है, ऑटो अरेंज, इस पे से चेक हटा दें। अब जैसे ही चेक हटाया हमने तो ये यहाँ रख दिया। अब इसी पे व्यू पे आएंगे और ये ग्रिड है, शो डेस्कटॉप आइकन है, स्मॉल आइकन है। मैं इसको मीडियम करूँगा, थोड़े बड़े हो जाएंगे, ये बड़े हो गए। अभी सही है, मेरा ख्याल है कि अभी सही है ना। अगर ये नाम पढ़ने में नहीं आ रहा तो PS दूर से देख के, ये तस्वीर जो होती है इसको बोलते हैं आइकन। क्या बोलते हैं, आइकन। यही वजह है कि आप YouTube या कोई भी एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम या कोई भी एप्लीकेशन की तस्वीर देखते हो, तस्वीर देख के खोल लेते हो, उसका नाम नहीं पढ़ते आप मोबाइल में, सही। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी हम अगर दूर से बैठे, आप जिस जगह से बैठे शायद ये पढ़ने में ना आए नाम इसके, लेकिन ये तस्वीरें देख के पता लग जाएगा कि ये कौन सा प्रोग्राम है, ये कौन सा प्रोग्राम पे खुलेगा, ये कौन सी फ़ाइल है, ये कौन सी फ़ाइल है जो है उसकी तस्वीर से पता लग जाती हैं। इसकी प्रोग्राम की तस्वीर को आइकन कहा जाता है, सही है। अब हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे, क्या बात है, नींद आ रही है आपको, सोए नहीं आप? मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, खैरियत, तबीयत ठीक नहीं थी? नहीं, वो मुफ्ती साहब के बड़े बेटे बाइक एक्सीडेंट। खोल दिया मैंने उसको, ओपन कर लिया। असल में जब इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो ये ऐसे ही तंग करेगा, इतना ही टाइम लेगा ये। जब आप इसको यूज़ करते रहेंगे ये सही हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये लिख लीजिएगा, हमने वहाँ वो जो CS5 लिखा है, ये 2024 हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, 24 इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वो 2015 का है, वो जो हमने वहाँ लिखा है ना, वो बहुत मज़ेदार है वो। अब ये अगर स्लो चलेगा, तंग करेगा, परेशानियाँ होंगी, क्यों? क्योंकि ये नया है, हमारा कंप्यूटर जो पुराना है, इसके लिए नए सॉफ्टवेयर के लिए नई मशीन चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। इससे जो मैच करता है सॉफ्टवेयर वो इसमें होना चाहिए, तो फास्ट चलेगा, स्पीड में चलेगा, हम स्पीड में सारा काम कर सकेंगे, ठीक है। तो अब ये जितना भी वक्त ले रहा है खुलने में, इसकी वजह यही है कि ये सॉफ्टवेयर जो है नया है, वो मैच नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर, ठीक है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, चलता है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, कंपेटिबिलिटी चेक। इसने बता दिया कि भाई इसके अंदर जो कंप्यूटर के अंदर जो ये डिवाइसें नहीं है, ये लाल कलर का जो ये एरर होता है, इसका मतलब कि आपके कंप्यूटर में ये कमियां हैं, ये मैच नहीं कर रहा या मौजूद ही नहीं है। GPU कहते हैं ग्राफिक्स को, ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। जो आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो और इसके जो कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे कलर, ये ग्राफिक्स कहलाए जाते हैं। अभी आपको सारे कलर नज़र आ रहे हैं, इसमें हर कलर नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी असल ताकत जब पता लगेगी जब हम कोई इसमें कोई भारी हैवी कोई काम इससे लेंगे, सही है। अब हैवी काम क्या होगा भाई, सबसे हैवी काम क्या है, कोई वीडियो बना ली। उससे हैवी काम क्या है, कोई वीडियो गेम बना लिया। अगर वीडियो गेम इसमें हमने खेलना शुरू कर दिया ना इंस्टॉल करके, ये मर जाएगा, पता लग जाएगा इसमें ग्राफिक्स है या नहीं। असल में वीडियो गेम जो है वो बता देता है कि इसमें ग्राफिक्स कार्ड है या नहीं, सही है। तो ये सॉफ्टवेयर को वो वाला ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, तो कह रहा है नहीं है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट एक्स ये भी नहीं है, इसमें अनअवेलेबल है, ठीक है। इन्फ्लुएंस और ये रैम भी इसकी कम है, ये चीज़ें इसमें नहीं है जो लाल कलर इसने दिखाया। तो इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा ताकत वाला कंप्यूटर चाहिए,
ठीक है। जिसमें ये थोड़ा पुराना हो गया, नहीं ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा है ये, लेकिन क्योंकि ये मालूमात ना होने की वजह से सॉफ्टवेयर बाज़ लोग कहते हैं नहीं मैं नया चलाऊँगा नया, तो भाई नया चलाओ, किसने मना किया? नई मशीन ले आओ चला लो, सही है, मैं थोड़ी मना करता हूँ, मैं तो वो चीज़ इस्तेमाल करूँगा ना जिसमें मैच करेगी, ठीक है, सही। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए थोड़ा सा पुराना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है, मैं जब यहाँ पहली दफ़ा आया तो छोटे मुफ्ती साहब के एक भाई हैं सिफ़क़तुल्ला भाई, वो बहुत शौकीन है, उनको बड़ा शौक़ है कंप्यूटर का और चीज़ों का, तो मैं जब उनको ये बात बोलता था उनको समझ में नहीं आती थी, नाम लेके बताना ये मुनासिब नहीं है, लेकिन एक वाक़या बता रहा हूँ अपना। तो मैं उनको मना करता था, वो नया इंस्टॉल करते थे, मैं उनको मना करता था, फिर नया इंस्टॉल, तो फिर मैंने नया उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। अब कंप्यूटर हमारे पास पुराना ये वाला यानी कि लैपटॉप, फिर कंप्यूटर भी नया आ गया, ये हुआ कि कंप्यूटर भी नया आ गया, वो जो कंप्यूटर हमारा ख़राब हुआ है उसमें आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ये ना करें। तो इंस्टॉलेशन इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, अभी ज़्यादा मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मज़े से टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है आज की क्लास हमारी, यानी जो चीज़ें थोड़ी चीज़ें सीखेंगे लेकिन वो बहुत अहम होंगी, अगर उतना ही समझ लिया ना तो सारी मेहनत वसूल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम इसको ओके करते हैं, ओके कर देंगे तो ये मैसेज गायब हो गया। अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर पे ऑप्शन आया, जब आप सॉफ्टवेयर खोलते हो तो इस ऑप्शन में आपके पास न्यू का और ओपन का बटन आता है। तीसरा बटन देखने की ज़रूरत नहीं है, होम का बटन देखने की ज़रूरत नहीं है। होम दबाएंगे तो बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ओपन का मतलब आप लोगों को पता है, पहले से बनी हुई फ़ाइल को खोलने के लिए ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा और नई फ़ाइल बनाने के लिए न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप न्यू फ़ाइल बनाएंगे तब उसको जब दोबारा खोलेंगे तो फिर आप ओपन करेंगे, नई फ़ाइल तो नहीं बनाएंगे ना। अच्छा, हर नए काम करने के लिए नई फ़ाइल बनानी पड़ेगी। मज़े की बात, पुरानी वाली फ़ाइल हमने बनाई थी वो वाली दुकान की, कुछ और उसमें काम किया था, अब जो दूसरा काम करेंगे वो नई फ़ाइल में काम करेंगे, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, न्यू फ़ाइल में चले गए। अब जैसी न्यू फ़ाइल में गए तो यहाँ वो सारी सेटिंग आ गई जो यहाँ खड़े होकर मैंने आपको बताई थी सारी सेटिंग, ठीक है। ये कह रहा है साइज़ बताओ, साइज़ से ऊपर क्या है, नाम बताओ, नाम के नीचे क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, विथ किस चीज़ को कहते हैं, विथ हैं, विथ साथ मतलब विद नहीं विथ विथ में और विद में फ़र्क है। ये विथ लिखा है, विथ WIDTH, विथ आपको मैंने लिखवाया था। हाइट के साथ होती है विथ, चौड़ाई। विथ कहते हैं चौड़ाई को, हाइट कहते हैं लंबाई को। हाँ तो एक ही बात है, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे इंचेस लिखा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो चौड़ाई है और यहाँ पे हमारे पास लिखा है 7, लेकिन 7 क्या है, 7 सेंटीमीटर होगा तो इतना हो जाएगा, 7 इंच होगा तो वो इतना हो जाएगा, ठीक है। साइज़ में फ़र्क आ जाएगा, तो यूनिट की वजह से जो है वो फ़र्क आ जाता है साइज़ में। तो यूनिट देखना पड़ेगा हमें, ये 7 क्या लिखा हुआ है, फ़ौरन आपने यूनिट देखना है। और यूनिट क्या है, इंचेस। यहाँ पे आप इंच में भी काम करते हैं, फीट में भी काम करते हैं और छोटे वाले यूनिट में भी काम करते हैं, मीटर में या मिलीमीटर में भी काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। देखें मिलीमीटर लिखा हुआ है, मीटर में काम नहीं कर, मीटर जो है ना वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। हालांकि आप देखोगे तो 3.4 जो है 3.4 इंच का जो है वो 1 मीटर होता है, फीट का 3.5 फीट का 1 मीटर होता है, 3.5 फीट का तकरीबन जो है 3.5 फीट का 1 मीटर होता है, सही है, 3.5 फीट का। तो यहाँ पे मीटर के बजाय क्या लिखा हुआ है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस और पिक्सल। यहाँ छोटे से छोटी चीज़ पे भी काम कर सकते हैं और बड़े से बड़ी चीज़ पे भी काम कर सकते हैं। तस्वीर को इतना करीब करके भी देख सकते हैं कि उस किसी के चेहरे की आँख के अंदर जो कलर है वो आप तब्दील कर सकें बआसानी। उसके आँख के लेंस जो होता है, लेंस के अंदर जो लकीरें पड़ी हुई होती हैं ना, लकीरें और जो शेड्स आ रहे होते हैं आँख के अंदर, तो उसको आप इतना बड़ा करके भी देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो पिक्सल्स क्या होता है, आज जो मेरी सारी की सारी जो हमारी कोशिश होगी वो पिक्सल्स को समझने में होगी, पिक्सल्स को, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी साथ साथ, ठीक है। हम इसको इंच में ही रहने देते हैं। हम कहते हैं भाई इंच में काम कर रहे हैं। जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे, मिसाल के तौर पे मुझे ये पंखा ही नज़र आ रहा है और पंखे के अंदर गोल स्टिकर नज़र आ रहा है, तो इसकी गोलाई को किस तरह नापेंगे। अभी सिर्फ हम चौकोर डिज़ाइन को देखते हैं, फिर गोल दायरे को, जो दायरे होते हैं उनको बनाना देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, चौकोर डिज़ाइन बनाना, ठीक है।
अच्छा, इंचज़ में देखें, सेंटीमीटर में देखें, मिलीमीटर में देखें, यहाँ तो हमें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंचज़ में रहने देते हैं। इसके बिल्कुल बराबर में ये जो मैंने लफ्ज़ बोला पता नहीं चलेगा, तो इसका मतलब ये है कि जब फाइल बनाएंगे, ओपन करेंगे, तो वो एक ही साइज़ का पेपर दिखाएगा हमें, उसमें हमें पता नहीं चलेगा जब तक हम ऊपर स्केल नहीं लेके आएंगे। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। याद रखिएगा कि जो दुकानों पे काम सीखते हैं और बड़े बड़े कार्ड डिज़ाइन करते हैं या ये बड़े बड़े पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, इनको शायद ये बड़ी बड़ी चीज़ें तो आती हैं, मोटी मोटी चीज़ें तो आती हैं, उन्होंने वो बारीकियाँ नहीं समझी होती, क्योंकि उन्होंने कहीं से पढ़ा ही नहीं है। जब आप पढ़ रहे हो तो मेरा सबसे पहला मकसद क्या होगा, मैं आपको ये बारीकियाँ बताऊँ। अगर ये बारीकियाँ, बुनियादी चीज़ें पता हों, बारीकियाँ पता हों, तो कहीं फंसेंगे नहीं फिर इंशाल्लाह आप, सही ना। फंसेंगे, कोई ऐसी चीज़ आएगी, मसले का हल फ़ौरन निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप आए ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन आपको पता है क्या होती है ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन हालत, आपको किस तरह से पेपर चाहिए रखा हुआ। लंबाई, ये लंबाई की हालत में, ये चौड़ाई ज़्यादा है, साइज़ नहीं बढ़ा, वही साइज़ है। अब ऊपर 7 लिखा हुआ था, इसने 7 को नीचे कर दिया, ऊपर 5 कर दिया, तो 5 बाय 7 का आपका ये पेपर बन जाएगा। ठीक है, अगर तो आपको A4 और ये सारा कुछ चाहिए तो वो भी यहाँ पे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप आ जाएँ, यहाँ पे लिखा 300 पिक्सल। याद रखिएगा कि ये जो 300 है ना, ये क्वालिटी है आपकी तस्वीर की क्वालिटी। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप तस्वीर को करीब करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि तस्वीर फटने लग जाए? कभी ऐसा हुआ है? कोई तस्वीर ऐसी देखी है आपने कि आप जो उसको करीब करते तो फट जाती है एकदम, चकोर चकोर खाने बने हुए आ जाते हैं? वो चकोर खाने किस वजह से होते हैं? क्योंकि उसकी ये क्वालिटी कम होती है, उस तस्वीर की ये क्वालिटी कम होती है। ठीक है, जितनी यहाँ पे जितना बड़ा नंबर आप यहाँ लिखेंगे, उतनी वो तस्वीर की हाई क्वालिटी हो जाएगी, उतना उस तस्वीर को करीब करके देख सकते हैं, और जितना करीब करके देखेंगे उतना बेहतर काम कर सकेंगे। जितना बेहतर काम होगा उसमें, उतना बेहतर प्रिंट निकलेगा देखने में। अगर मोबाइल में देखोगे, टीवी पे देखोगे तो अच्छा लगेगा। क्लास कैंसिल कर दें, कोई मसला नहीं है, अगर आप तकलीफ़ नहीं उठाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसे है, इसका डिज़ाइन ऐसा है। अहम चीज़ है वो, आज मेरा सारा का सारा फोकस इस पे होगा, अगली क्लास में भी, उससे अगली क्लास में भी, पिक्सल्स पे। पिक्सल्स कहते हैं उस चीज़ को, उन छोटे छोटे खानों को जिनसे मिलके पूरी तस्वीर बन जाती है। ठीक है, यानी तस्वीर को इतना जूम कर लो, इतना करीब कर लो कि आपको छोटे छोटे बॉक्स बने हुए नज़र आ जाए, तो हम वो देखेंगे यहाँ पे आज। सही है, और इसका ताल्लुक़ कैमरे से भी होता है, कैमरे के लेंस से भी होता है। यानी कैमरे से और कैमरे के लेंस से ये दो अलग चीज़ नहीं है। कैमरा यानी कि कैमरे का लेंस, सही है, कैमरे के लेंस से ही होता है इसका ताल्लुक़। जितना अच्छा कैमरा होगा, जितना अच्छा उस कैमरे का लेंस होगा, उतने ही ज़्यादा आपको यहाँ पे वो पिक्सल देगा, खुद ही खींच के। यानी जब आप तस्वीर खींचोगे, बटन दबाओगे कैमरे से, तो उसमें दो चीज़ें आएंगी, एक साइज़ आएगा उसका और एक पिक्सल आएंगे उस तस्वीर के। अब हमने इंटरनेट से भी डाउनलोड की थी पिक्चर, वो हम दोबारा डाउनलोड करते हैं क्योंकि वो दूसरे कंप्यूटर में की थी, फिर उसकी भी क्वालिटी देखेंगे, पिक्सल्स देखेंगे। सही है, और आप अपने कैमरे की क्वालिटी भी चेक करना, यानी कि ये इसका कैमरा कैसा है, ये तस्वीर तो हमें यहाँ नज़र आएगी, हम देख लेंगे ऐसे करके। सही है, हाँ भाई ज़बरदस्त, लेकिन वो ज़बरदस्त तो जब तक होगी जब मोबाइल में नज़र आ रही है। जैसे ही आप उसको फ़ोटोशॉप में लाओगे, फ़ोटोशॉप बता देगा कि ये गधे से बनाई हुई है, घोड़े से बनाई हुई है। सही है, क्वालिटी बता देगा वो। एक और मिसाल देता हूँ मैं सऊदीया में था अभी, तो सऊदीया में हम एक हमारे साथी थे, तो और मेगापिक्सल्स ये सारा कुछ खोल देगा, तस्वीर की सारी डिटेल हमें बता देगा कि भाई ये 300 मेगा, हम इसको 300 ही रहने देते हैं। मैंने जो पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था जिस दौर में, तो हमने पढ़ा था 72, क्योंकि कंप्यूटर जो है उन दिनों में हम हर तरह के कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं 72 लिख के, 72 लिख के, 72 मेगापिक्सल। ठीक है, लेकिन मैं आपको 72 पे नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको 200 या 300 पे सिखाऊंगा। मैं आपको कहूँगा 200 लिखो कम से कम, इससे कम नहीं करना है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा 600। सही है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, 600 तक चले जाओ। क्या होता है ये हम आगे चल के बात करते हैं। अब यहाँ इसके नीचे लिखा हुआ है RGB, ये क्लास बहुत अहम है, ये तफसीलात बहुत अहम है, आपने इसको हर सूरत में याद रखना है अगर डिज़ाइनिंग आपने करनी है। और मैं आपको ये भी दावत करूँगा आपके साथ कि आप ऐसे ही चले जाना पाकिस्तान चौक पे, बंस रोड पे, जहाँ लोग बैठे हुए हैं, लड़के बैठे हुए हैं, अगर वहाँ कोई आपका दोस्त यार कोई काम करता हो, उससे इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेना। मोटी मोटी चीज़ें पता होंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। सही है, तो ये बहुत अहम चीज़ है, इसको हल्का नहीं लीजिएगा। सही। अब इसके नीचे जो लिखा हुआ है RGB कलर, ये कह रहा है जो नई फाइल आप बना रहे हो, इसमें आपको RGB चाहिए। RGB का मतलब है सारे कलर, RGB रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, सिर्फ 3 कलर, सारे कलर बना देते हैं।
सही। इसकी जो क्लास होगी हमारी कलर बनाने की वो इसी में होगी फ़ोटोशॉप में। एक क्लास ऐसी होगी 15-20 मिनट की, आधे घंटे की, जिसमें मैं आपको कलर बनाना बता दूंगा। आपके लिए आसान हो जाएगा, सारे कलर आपको आते होंगे बनाना। आप तस्वीर देखोगे और वो कलर वहाँ से आप आराम से बना सकोगे इंशाल्लाह। सही। तो यहाँ पे 8GB कलर है। अगर आप इसको लिस्ट को देखना चाहते हो तो यहाँ एक एरो बना हुआ है, एरो पे क्लिक करो तो ये गिर गया यहाँ पे। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है बिटमैप। बिटमैप होते हैं वो थोड़े से कलर, और ये थोड़े से कलर होंगे 12,000 24,000, ये थोड़े से कलर हैं। सही है, यानी हर टोन नहीं आएगी इसमें। अच्छा, बिटमैप जो है वो पेंट में इस्तेमाल किया जाता है, पेंटिंग्स में थोड़े से कलर होते हैं ये, लेकिन ये थोड़े कलर भी 12,000 कलर होते हैं। ग्रे स्केल का मतलब होता है आप तस्वीर में कलर कितने भी ऐड कर लो, कहीं से भी कोई कलरफुल तस्वीर लेके आ जाओ, ये इसको ग्रे ही रहने देगा। ग्रे का मतलब क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट। ग्रे का मतलब क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट। सही है। इसके नीचे RGB, आप देखें सिलेक्ट हुआ है RGB। इसके नीचे CMYK क्या होता है? CMYK अखबार और मैगज़ीन में इस्तेमाल होता है। RGB जो है वो मैंने आपको अभी 2 प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया 3 मीडिया लिखवाया था ना, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है? जो कि आप मोबाइल पे या टीवी पे देखते हो। सही है। और प्रिंट मीडिया क्या होता है? यानी कि जो आप कागज़ में देखते हो, अखबार में देखते हो। तो अखबार भी कलर होते हैं, अखबार में यानी होते तस्वीरों में कलर होते हैं ना। तो अखबार में जो कलर होते हैं वो थोड़े फीके फीके से होते हैं, डल होते हैं। तो वो ये वाले कलर होते हैं CMYK। अखबार के, मैगज़ीन के, या ये जो भी आप किताबें देख रहे हो, इनमें जो कलर इस्तेमाल होते हैं वो CMYK होते हैं। और जो टीवी में, मोबाइल में कलर इस्तेमाल होते हैं वो RGB होते हैं। तो हम इसको RGB रहने देते हैं। जब आप इसमें अखबार पे काम करोगे या मैगज़ीन पे काम करोगे, प्रिंट के लिए काम करोगे तो CMYK रख देना इसको। अब इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड। मैंने आपको बैकग्राउंड भी बताया था। बैकग्राउंड यहाँ पे वाइट है तो ये दिखा रहा है वाइट। आप यहाँ से क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो जो फाइल आपकी बनेगी वो लाल कलर की बन जाएगी। जब लाल कलर आ गया तो यहाँ पे इसने लाल तो नहीं लिखा ना, ये लाल क्यों लिखेगा? इसको क्या पता लाल क्या होता है? ये तो हमें पता है, लाल शहबाज कलंदर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कस्टम लिखा हुआ है। कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टमाइज़ करना। कस्टमाइज़ का मतलब क्या होता है? जो कि यूज़र कौन है? हम अपनी मर्ज़ी से इसमें जो तब्दीली करते हैं, तो इसका मतलब वो कस्टमर एक ही है, सारा कुछ एक ही है। कस्टमाइज़, कस्टमर की मर्ज़ी से तब्दीली कर देना, तो उसको कहते हैं कस्टम। ठीक है, या कस्टमाइज़। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया कलर, तो यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ क्या क्या है? यहाँ लिखा वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट और कस्टम। सबका मतलब आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्लैक का मतलब काला कलर, वाइट का मतलब सफ़ेद कलर, बैकग्राउंड कलर का मतलब कि जो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर के अंदर जो बैकग्राउंड नज़र आएगा आपको, वो मैं दिखाता हूँ आपको। सही है। और ये ट्रांसपेरेंट का मतलब कि भाई कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमें। सही है। तो इसको हम वाइट रहने देते हैं और ओपन यानी कि क्रिएट कर लेते हैं। ओपन नहीं, क्रिएट कर लेते हैं। 2 बटन है यहाँ, क्रिएट और कैंसिल, क्लोज़। तो क्लोज़ नहीं करना है आपने, वो जो इतनी मेहनत की है हमने वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने क्या करना? क्रिएट, ये क्रिएट कर दिया अब इसने। सही है। 5 बाय 7 इंच का एक हमारे पास पेपर आ गया। अब इसमें आप जो डिज़ाइनिंग करते जाएंगे वो डिज़ाइनिंग आप प्रिंट कर सकते हैं, जहाँ जो चीज़ रखेंगे। सही है। कितना टाइम हो गया? 3:30। सही। यहाँ तक कोई सवाल? थोड़ा सा समझते हैं सॉफ्टवेयर को, ताकि सॉफ्टवेयर का जो खौफ होगा, डर होगा, वो निकल जाएगा। सही है। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर एक हमें ऐसे बार नज़र आ रही है, तो इसको कहते हैं बार। इसके नीचे आपको देखें, उसमें और इसमें जो तफरीक कर रही है चीज़ वो है ये लाइन। ये लाइन के ऊपर वाला हिस्सा ये पहली बार है, और मतलब पहली यानी फर्स्ट बार है। और इस बार को कहते हैं मेन्यू बार, क्योंकि इसके अंदर ये मेन्यू खुल जाता है, इस तरह का लिस्ट खुल जाती है। जहाँ पे ये लिस्ट खुल जाए, इस लिस्ट को कहते हैं मेन्यू। और जिस जगह ये मेन्यू होता है उसको कहते हैं मेन्यू बार। जिस बार में ये मेन्यू हो उसको कहते हैं मेन्यू बार। सही है। अच्छा, इसी के अंदर इस सॉफ्टवेयर का नाम भी लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ। तो पहले अगर चले जाएंगे 10 साल पहले, 15 साल पुराना सॉफ्टवेयर देखेंगे, 10 साल पुराना सॉफ्टवेयर देखेंगे, तो नाम जहाँ होता था वो अलग बार होती थी, और जहाँ मेन्यू होता था वो अलग बार होती थी। तो जिस जगह नाम होता था उसको कहते हैं टाइटल बार, क्योंकि टाइटल का मतलब होता है नाम। अब यहाँ पे भी टाइटल के अंदर टाइटल के साथ ही मेन्यू दे दिया एक ही साथ। सही है। टाइटल यानी कि नाम ये लिखा हुआ और मेन्यू ये लिखा हुआ। सही है। इसके नीचे यहाँ पे है प्रॉपर्टीज़। इसके नीचे ये प्रॉपर्टीज़ है इसकी। किस चीज़ की प्रॉपर्टी है भाई? टूल की प्रॉपर्टी है। टूल कहाँ पर है? टूल ये रहे, ये पूरी लिस्ट टूल की है। ये टूल बार है, तो टूल बार हो गया ये। ठीक है, ये टूल बार हो गया।
भाई ये बार को समझ लें आप, लकीर है, लकीर, लाइन, सही, जिससे इसको यानी तरतीब दिया गया चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे टूल बार में हमारे पास सबसे पहला जो टूल दिख रहा है हमें, वो एरो टूल है, एरो टूल। इसी एरो टूल को जब हमने बोर्ड पे बना हुआ भी है अभी, वो बना हुआ कोने पे, देखें, सही है। तो ये कौन सा टूल है? मूव टूल। सबसे पहला टूल है मूव टूल, ये मूव टूल। तो ये मूव टूल कैसे आएगा? जब आप इस पर क्लिक कर देंगे माउस से, तो मूव टूल, जैसे ही मूव टूल आएगा तो ऊपर की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। ये देखें, ये देखें, मैं माउस से अभी इधर क्लिक करने जा रहा हूँ, अभी मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये देखें, उसकी सेटिंग आ गई, मूव टूल की सेटिंग आ गई। पता कैसे चला हमें कौन सा बटन दबा हुआ है? रेडियो बटन है ये। रेडियो आपने इस्तेमाल किया होगा, आप रेडियो का एक बटन दबाते थे टेप रिकॉर्ड का, तो वो अंदर चला जाता था, बाकी सारे बटन ऊपर रह जाते थे, वो एक बटन अंदर चला जाता था। तो ये देखें, ये बटन अंदर चला गया, बाकी सारे बटन ऊपर चले गए। आप गौर से देखें इसको, तो ये बटन अंदर गया हुआ है, गहरा कलर हो गया ना इसका। अब ये बटन अंदर चला गया, अब ये अंदर चला गया, अब ये अंदर चला गया। अब मज़े की बात ये कि ये एक बटन हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक टूल नहीं है, इसके अंदर एक से ज़्यादा टूल है, सही है। अरे आप बैठ जाते ना, आप उठ के क्यों गए? पानी पिए नहीं? सही। अब मज़े की बात ये कि ये बटन एक है, लेकिन इसके अंदर एक से ज़्यादा टूल है, एक से ज़्यादा, ठीक है। अब वो टूल कैसे सामने आएगा, कैसे पता लगेगा? इस टूल में भी बहुत ही बारीक सा निशान या कोने पे नज़र आ रहा है हमें, बहुत बारीक सा निशान है इस जगह पे, हाँ जी। तो इसका मतलब इसके साथ एक और टूल मौजूद है, इसके अंदर भी और टूल मौजूद है। अच्छा, जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे पूरी स्क्रीन खुल रही है जो इसके बारे में तफसील बता रही है। देखें, ये तफसीलात पहले हमें गूगल पे मिलती थी, गूगल पे या किताबों में मिलती थी। फ़ोटोशॉप का एक पूरा किताब होती है जिसमें इसका पूरा कोर्स होता है कंप्लीट, जिसमें इन सारे टूल का नाम भी होगा, उसकी तफसीलात भी होंगी, डेफिनेशन बोलते हैं ना, तारीफ़। तो ये जो तारीफ़ है, ये तारीफ़ लिखी हुई है और ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है। देखें, ऊपर मैं एरो लेके जा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, प्ले करके देख लें। छोटी सी वीडियो भी है इसके अंदर कि कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ इसका नाम लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, और इसके नीचे इसकी तारीफ़ लिखी हुई है, ठीक है। मज़ीद मालूमात करनी है, आप इंटरनेट पे इसको लिखेंगे और ज़्यादा तफसील आ जाएगी। और ये छोटा सा एम जो लिखा हुआ है, ये इसकी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की, यानी डिज़ाइनिंग में या कंप्यूटर इस्तेमाल करने में या किसी भी चीज़ में अगर आपने महारत हासिल करनी है, किसी दूसरे के ऊपर एक असर छोड़ना है कि ये तो बड़ा माहिर आदमी है, तो आप माउस का इस्तेमाल कम करें, कीबोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, बस इतनी आसान सी बात है, सही है। तो महारत हो जाएगी, सही, उसको पता लग जाएगा, एक इम्पैक्ट पड़ जाएगा उनके ऊपर, देखने वाले के ऊपर, कि भाई तो बड़ा माहिर आदमी है। होता है ना, हम कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हैं, किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो कैसे देखेगा कि भाई ये इसको तो बड़ी महारत है, कैसे पता लगेगा? ऐसे थोड़ी कि हम यूँ देखें और यूँ देखें, यूँ ऐसे करें, यूँ क्लिक कर दिया फिर इधर आए, तो उसको पता लग जाएगा कि भाई ये जो है अभी सीख के डायरेक्ट यहीं आ गया मेरे पास, है ना। एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस जो है आपका काम करके मिलेगा। दूसरा, आप प्रैक्टिस करोगे, जाहिर सी बात है, तो काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, या काम नहीं करो, प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने के लिए भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट आप बनाना शुरू कर दें, सही है। दूसरा ये कि आप कीबोर्ड की जो कीज़ है ना, वो याद कर लें और कीबोर्ड इस्तेमाल करें, साथ कीबोर्ड भी इस्तेमाल करें। अब मुझे पता है कि ये वी दबाने से ये टूल आ जाएगा, एम दबाने से ये टूल आ जाएगा, तो मैं ये प्रेस कर रहा हूँ, अब मैं वी दबा रहा हूँ, तो ये देखें, ये ऊपर ये आ गया, दब गया ना ये, और इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई ये सारी। ये प्रॉपर्टीज़ आज नहीं सीखेंगे हम, इंशाल्लाह आगे वाली क्लास में इसकी तफसीलात जो है देखते रहेंगे, लेकिन आज जो है आपने थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का खौफ, एक डर निकालना है अपने दिल से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ से पहला टूल और यहाँ पे ये आखिरी टूल हमें नज़र आ रहा है। कौन कौन से बहुत अहम टूल हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, जिससे हम यानी कि सारे काम हमारे हो जाएं, तो वो सारे टूल हम पढ़ेंगे। बस वो सॉफ्टवेयर इतना ही है, बस टूल पढ़ेंगे, सही है। और वो कैसे, यानी कि क्या इस्तेमाल है उसका, वो चीज़ें देखेंगे। जैसे आपने हथौड़े और आरे की मिसाल दी है, ठीक है, ये देखेंगे हम कि पता लगा यहाँ से हमने हथौड़ा उठाया और काटना शुरू कर दिया, तो वो उससे कटेगा नहीं, बस इतना सा फ़र्क समझना है हमें, सही है। तो यहाँ मूव टूल में आ गए। आपने देखना है इसके अंदर दो टूल है। देखिए, एरो आप रख रहे हो, कोई बटन नहीं दबा रहे, तो ये डिटेल आ रही है इसकी, और ये छोटा सा इसने बता दिया कीबोर्ड शॉर्टकट, वी शॉर्टकट भी बता दिया। लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करके रखोगे, ये थोड़ी देर के लिए दबा के रखें इसको, 2 सेकंड के लिए, तो दोनों टूल इसने खोल के दे दिया हमें। तो पहला टूल क्या है, एडजस्ट, पहला टूल क्या है, मूव टूल, दूसरा टूल क्या है, एडजस्ट, ठीक है। तो फ़िलहाल हम इसको पहले वाले पे ही रहने देते हैं,
इस पे देखें 4 टूल हैं, इसमें कितने टूल हैं? 5 लासो टूल है ये, ठीक है, 4 टूल हैं इसके भी। बहुत मज़ेदार है ये प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर। आप जब सिलेक्शन सीख लोगे, सही है, आपको खुद इंशाल्लाह मज़ा आने लग जाएगा इसमें काम करते करते, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे एक क्रॉप टूल भी मौजूद है। ये मोबाइल में बाद में आया है, असल में मोबाइल के ये अब्बू जान है, ये मोबाइल के अब्बू हैं ये, सही है। हम तो मोबाइल में देखा हमने क्रॉप, रोटेट, साइज़, स्केल वगैरह, ये इसमें आया है पहले। मोबाइल भी जो डिज़ाइन हुआ है ना, वो इन्हीं से डिज़ाइन हुआ है, ये अब्बू जान है ये, सही है, ये याद रखिएगा। इसमें इस्तेमाल करेंगे ना चीज़ों को, आदत ख़राब हो जाएगी मोबाइल में, ठीक है। तो अब्बू नाराज़ हो जाएंगे, अब्बू नहीं नाराज़ होंगे, अब्बू आग कर देंगे जायदाद से। तो आप अगर महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपने, अच्छा जी, फालतू बातों के लिए आप स्टॉप कर देते हैं चीज़ों में। सही, ठीक है। मूव टूल हो गया ये। और जो बैकग्राउंड था आपने देखा था, नई फाइल में जो बैकग्राउंड की जगह थी, देखें नई फाइल पहले फाइल बनी हुई है, आप उसके साथ भी एक और फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा था कि बैकग्राउंड का ऑप्शन आया था इस जगह पे, यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर। तो ये कौन सा कलर होता है? ये वाले कलर होते हैं। मैंने आपको हाथ ऐसे रख के बताया था, एक आगे कलर है फोरग्राउंड और ये बैकग्राउंड कलर है, पीछे जो होगा वो बैकग्राउंड कलर होगा। तो ये जो पीछे वाला कलर है, देखें पीछे कौन सा कलर है? सफ़ेद कलर। तो सफ़ेद वाला जो है, यानी कि वाइट वाला जो है, वो बैकग्राउंड कलर है। और हम यहाँ से बोल रहे हैं भाई बैकग्राउंड में जो भी कलर है उसकी एक फ़ाइल बना के दे दो हमें। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड का कलर ज़रा चेंज करके देखते हैं। पीछे वाले कलर पे क्लिक करें, पीछे वाले कलर पे क्लिक कर दिया, और मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब बैकग्राउंड पे नीला कलर आ गया और ऊपर जो है वो ब्लैक रहने देते हैं, चले ब्लैक ही रहने देते हैं। अब हम आते हैं यहाँ से फाइल, न्यू पे आते हैं, और न्यू पे आने के बाद हम कहते हैं भाई बैकग्राउंड पे जो कलर है वही ले लो और उसके साथ एक फ़ाइल बनाओ। देखें यहाँ सेलेक्ट कर लिया इसने, ठीक है। अब एक फ़ाइल अभी जो हमने बनाई है वो ये रही, देखें ये रही, ये फ़ाइल हमने अभी बनाई। इससे पहले हमने फ़ाइल बनाई थी ये रही। उस फाइल पे, पिछली वाली फ़ाइल पे ही हम काम करेंगे। इस फाइल को बंद कर देते हैं, लेकिन इस फाइल में इसका नाम लिखा हुआ है, देखें क्या लिखा हुआ है, नाम पढ़ के बताएं। UNTITLED है ना, अनटाइटल्ड, और आगे 2 लिखा हुआ है 2, और उसके आगे PSD लिखा हुआ है, नहीं PSD नहीं लिखा हुआ, अच्छा लिखा है 50% और RGB। ये सारी सेटिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। 50% का मतलब क्या है कि हमें 50% दिखा रहा है ये। 100% दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करीब करना पड़ेगा। करीब करने के लिए हमें 2 बटन दबाने पड़ेंगे। 2 बटन कौन से होंगे? कंट्रोल के साथ स्पेस के साथ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये स्पेस के साथ वर्किंग नहीं कर रहा, तो मैं सीधा क्या करूँगा, शराफत से जूम इन पे, जूम मैग्नीफायर पे आऊँगा। ये मैग्नीफायर में यहाँ इसकी सेटिंग आ गई। आप इसको करीब करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। ये मैं दरअसल ये दूर नहीं कर रहा, मैं करीब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस पेपर के नज़दीक करूँगा तो बड़ी हो जाएगी चीज़। पेपर असल में मेरे नज़दीक और करीब नहीं करना है इसको, उस कागज़ के नज़दीक और करीब करना है, ठीक है। तो ये कागज़ के नज़दीक कर रहे हैं हम इसको प्लस दबा के, तो प्लस दबाएं, ये देखें करीब हो गया कागज़, और ये माइनस, ये दूर हो गया, ठीक है। ये क्लिक किया, शॉर्टकट कीज़ भी मैं साथ साथ आपको बताते रहूँगा। अब आपने क्या करना है, ये कागज़ बहुत नज़दीक हो गया, लेकिन इस पर ज़रा मैं 1-2 शेप्स बनाता हूँ, फिर थोड़ा इसको हिलाएंगे, रोटेट करेंगे। तो रोटेशन वाला जो था हमारे पास ऑप्शन, वो देख लेते हैं हम। तो रोटेशन हमने देखनी है स्क्वायर बना के, स्क्वायर, मुसल्लस। ये मुसल्लस होता है, क्या होता है ये? मुरब्बा, सही। मुसल्लस क्या होता है? ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल बनाएं या मुरब्बा बनाएं, तो हमने शेप्स पे आना है। देखिए इसी टूल के नीचे शेप, ये शेप रखा हुआ है, क्लिक करें, क्या लिखा हुआ है ये? रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल कहते हैं शेप को, तो इसका मतलब यहाँ रेक्टेंगल है तो और भी शेप्स होंगे। तो क्लिक करके ज़रा इसको खोलें। तो जैसे ही खोला हमने, तो यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल आ गया, दूसरा आ गया ओवल। ओवल के 2 नाम होते हैं या 3 नाम होते हैं, 5 नाम होते हैं। पहला नाम होता है ओवल का ओवल, दूसरा नाम क्या होता है ओवल का? इलिप्स। तीसरा नाम क्या होता है? अंडा। चौथा नाम क्या होता है? एग। अंडा शेप जो होता है ना, जैसे अंडा होता है, उसको कहते हैं ओवल, यानी जो नीचे ये रखा हुआ है ओवल। बस इतनी सी बात है, अब समझ में आ गया होगा आपके। अंडा शेप। अब ये अंडा शेप ही क्यों यहाँ पे लिखा है, सर्कल क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि अंडे शेप से आप अंडा भी बना सकते हैं, अंडे जैसे शेप भी बना सकते हैं, और सर्कल भी बना सकते हैं। ये परफेक्ट सर्कल कैसे बनेगा?
सेलेक्ट करके देखेंगे इसको। इसके नीचे ट्राइंगल, इसके नीचे यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कहते हैं 4 से ज़्यादा कोना जो हो गया ना, 4 से ज़्यादा कोने, 4 कोने वाला शेप जो होगा वो क्या होगा, मुरब्बा यानी कि स्क्वायर, ठीक है। और 4 के बाद 5वां जो कोना आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो पॉलीगॉन बन गया, ठीक है। पॉलीगॉन के बाद हेक्सागॉन होता है, हेप्टागॉन होता है, नोनागॉन होता है। तो ये शेप्स के नाम है ये, ठीक है। डी का शेप्स के नाम है 10 तक गिनती, 10 तक के कोने हैं ये। तो जितना चाहे बढ़ा दें फिर कोने इसके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है लाइन और इसके बाद है कस्टम। तो कस्टम पे अगर हम आएंगे तो कस्टम पे क्लिक किया और फिर आप यहाँ पेज पे राइट क्लिक कर दें, पेज पे राइट क्लिक कर दें। जब राइट क्लिक करेंगे पेज पे तो यहाँ पे ये हमें ये फ़ोल्डर दिखा रहा है, इस फोल्डर को खोलें। तो यहाँ पे ये हमें शेप्स दिखा रहा है, इसको भी खोल दें और इसको भी खोल दें, ये देखें, ठीक है। तो आप कोई भी जैसे किसी जानवर की, ये हम यहाँ से एक तस्वीर ले लेते हैं और ये तस्वीर आपने इस तरह से बना दी, ये बना दी, ठीक है। ये कलर कौन सा इस्तेमाल करेगा, जो फोरग्राउंड कलर होगा। आप जो लिखोगे, आप जो शेप्स बनाओगे, वो कलर कौन सा इस्तेमाल होता है, आगे जो कलर होता है, और बैकग्राउंड कलर यानी कि पीछे वाला कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? आपने शेप बनाया है, ये शेप आपको ये नज़र आ रहा है ऐसे, ठीक है। ये शेप आपको ऐसे नज़र आ रहा है। अब मैं उस टाइम में देखें शेप ड्रॉ कर रहा था, जूम इन जूम आउट कर रहा था, बटन दबा रहा था तो ये बटन काम नहीं कर रहे थे, तो कीबोर्ड भी थोड़ा सा हमारा गड़बड़ कर रहा है। अब देखें, ये आपने शेप बनाया और इस शेप में आपने जूम करके इसको इतना करीब कर लिया कि आपको यहाँ पे बॉक्स बने हुए नज़र आ गए। अब ये देखने में भी बुरे लग रहे हैं, पहली बात तो ये देखने में बुरे मैं जल्दी क्लास ख़त्म कर रहा हूँ बस, ठीक है ना। अब मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखने में भी बुरे लग रहे हैं और जब आप ये प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट में भी बहुत बुरा लगेगा। आप जब ये किसी को काम करोगे, करके दोगे, तो ये काम 3000 रुपये का होगा या 300 वाला काम होगा। हालांकि एक बटन दबाना है हमने, वो बटन कौन सा है, जब भी आप नई फ़ाइल बनाएं और आपको ये तकलीफ़ आपको नज़र आ रही हो, ये तकलीफ़ कस्टमर को भी देगा, आपको भी देगा। जब आप इसको अपलोड करोगे उसको भी, देखने वाले को भी तकलीफ़ होगी। तो जब भी आप नई फ़ाइल बनाएं, यहाँ 300 की जगह 600, 200 की जगह 600 लिख दो। अब मैं 600 लिखता हूँ, यही शेप बनाता हूँ इस पे, ठीक है। ये 600 वाला है, ये 200 वाला है, ये देखें, ये होगा कुछ भी नहीं। ये जो डब्बे नज़र आ रहे हैं ना, ये जो डब्बा मैंने बोला है ना, ये डब्बा मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अब डब्बा नहीं बोलूँगा, बॉक्स भी नहीं बोलूँगा, ये पिक्सल्स होते हैं। दरअसल ये पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स का साइज़ छोटा हो जाएगा, साइज़ छोटा हो जाएगा, पिक्चर स्मूथ हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। एक पत्थर के ऊपर आपने हाथ फेरा, पत्थर के ऊपर जो बहुत जो है नोकीला है, चुभने वाला है, आप हाथ फेर रहे हो, आँख पे पट्टी बांध दी आपके, तो आपको हाथ को तकलीफ़ होगी ना, रफ़ है ना, सही है। और आप एक परिंदे के ऊपर जिसके बहुत ज़्यादा बाल हैं जिस्म पे, आप उसके ऊपर हाथ फेरें तो कितना आपको अच्छा महसूस होगा, सही है, सॉफ्ट। तो वो चीज़ क्या हो गई, सॉफ्टनेस, और ये चीज़ क्या हो गई, रफ़। तो ये रफ़ है, ये चुभ रही है, आँखों को भी चुभ रही है, देखने में चुभ रहा है हमें ये, सही है, समझ आया बात। तो क्वालिटी अच्छी रखें। इसमें कौन सा पैसे जा रहे हैं हमारे, 600 की जगह आप 800 लिख दो, 800 की जगह 1200 लिख दो, ठीक है। उसमें कौन सा पैसे जा रहे हैं, इससे क्वालिटी अच्छी होती है काम की। लोग जो ख़राब क्वालिटी में काम करते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनकी पिक्सल्स जो है वो ख़राब होते हैं, कम होते हैं पिक्सल्स। और ये पिक्सल्स का ऑप्शन हमें मिलता ही फ़ोटोशॉप पे, जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं होगा, मोबाइल में एक हद तक जाएगा, मोबाइल की एप्लीकेशन एक हद तक जाती है, या उसमें फ़िक्स होता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम वही जो हमने अभी टाइगर की जो पिक्चर है वो ड्रॉ की थी, तो वो ड्रॉ करते पिक्चर, ये मैंने ड्रॉ की। तो तस्वीर अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा तो लगेगा कि पानी के अंदर लेटा हुआ है, पानी के अंदर है, लेटा हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे तो पानी होता है, ज़मीन होती है ऐसे। अब देखें, अभी इसकी शक्ल अभी भी ख़राब हो गई, अभी भी ख़राब हो गई, अब अभी भी ख़राब हो गई। तो सही शक्ल ड्रॉ करने के लिए शेप, ये शक्ल का लफ्ज़ भी अब मैं नहीं बोलूँगा, शेप, सही शेप को ड्रॉ करने के लिए आपने शिफ्ट दबाना पड़ेगा। उसूल बना लें, ये उसूल है। जब भी आप शेप ड्रॉ करें, अभी वो गायब हो गया, फ्रेम से बाहर निकल गया ना, जब भी आप शेप ड्रॉ करें शिफ्ट के साथ ड्रॉ करें, बस असल जो शक्ल मौजूद है ये वही ड्रॉ करेगा। तो पहले शिफ्ट नहीं छोड़ना है, पहले क्लिक छोड़ना है। देखो अगर मैं पहले ये शिफ्ट छोड़ दूँगा ये फिर शेप को ख़राब कर देगा।
शेप ख़राब हो गया है ना। ये देखो, अब मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो ये शेप को सही कर दिया इसने। अब आपको कितना बड़ा चाहिए ये आपने बड़ा कर दिया, ये आ गया, छोड़ दें। सही है, असल शक्ल आ गई शिफ्ट के साथ। ये उसूल बना लें, सही है। इस तरह मैं काम करूँगा, दोबारा बताऊँगा नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कागज़ को आपने तस्वीर खोली और हाथ से आप ऐसे करते हैं ना, आंखें देखनी है, चेहरा देखना है, टांगें देखनी है, तो आप क्या करते हो, ऐसे मूव करते हो, सही। तो आप मूव करेंगे किस चीज़ को, ये अलग रखा हुआ है, बैकग्राउंड अलग है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने शेर की जो शेप है वो कैंची से काट दी, पेंसिल से ड्रॉ की, कैंची से काट दिया, अलग कागज़ वो बन गया। और आपने असल कागज़ पे तस्वीरें चिपकानी है, एक डायरी में तस्वीरें चिपकानी है। तो ये समझ लो डायरी है, ये डायरी का कागज़ है, आपने पेज है, ये पेज। बैकग्राउंड क्या होता है, वो हिलता नहीं है, वो आपने हिलाना नहीं है। वो देखने के लिए तो आप हिला रहे होते हो ना, भाई यहाँ से देखना है मुझे, ऊपर का हिस्सा देखना है, क्योंकि इसमें पूरा नहीं आ रहा, सही है। लेकिन आपने क्या करना है, इस तस्वीर को सही जगह पे रखना है। तो यहाँ दो बातें जहन में रखें। पहली बात, मैं ये थोड़ा इसको बीच में करना चाहता हूँ, मेन डायरी के पेज को बीच में करना चाहता हूँ, तो आपको कौन सा बटन दबाना है। दूसरी बात, आपने इस टाइगर को ऊपर रखना है ताकि और तस्वीरें भी आ जाएँ, सही है। तो यहाँ दोनों बातें जहन में रखिएगा, दोनों में फ़र्क जहन में रखिएगा। तो मैं अगर इसको तस्वीर को, पूरी डायरी के सफ़े को थोड़ा साइड पे करना चाहता हूँ तो मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे हाथ में ये तब्दील हो जाएगा, ये एरो जो है वो हैंड टूल में तब्दील हो गया, हैंड बन गया, हाथ बन गया। इस हाथ को कहते हैं हैंड इंग्लिश में, और ये हैंड टूल यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप दो तरह से हैंड टूल पर जा सकते हो। एक, या तो आप माउस से हैंड पे क्लिक कर दें, इस पर क्लिक कर दें, ये देखें हैंड टूल। अब आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, बस ये हाथ बन गया। ये हिला रहा है किसको, कागज़ को, देखें जगह तब्दील कर रहा है इसकी, सिर्फ कागज़ की जगह तब्दील कर रहा है। क्योंकि मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऊपर क्या रखा हुआ है भाई, ऊपर एक टाइगर की तस्वीर रखी हुई है बस, ठीक है। चलें एक काम और करते हैं, एक तस्वीर और बनाते हैं ताकि आपको ये हैंड टूल भी ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक और शेप बना रहा हूँ इसी तरह से। कस्टम पे गए, कस्टम पे जैसे ही जाएंगे, ये जो आपको अजीब सा शक्ल नज़र आ रही है, कस्टम पे जाएंगे, राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करके आप यहाँ से दूसरी कोई तस्वीर ले लें, ये तस्वीर ले लेते हैं ऊँट की, ऊँट हम नीचे बना देते हैं। शिफ्ट के साथ बनाएंगे, याद रखिएगा, शिफ्ट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये एक हमने बना दिया, ये गलती से दूसरा भी मुझसे क्लिक हो गया, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z दबाऊँगा तो पिछली हालत में वापस आ गए। हमने डिलीट नहीं किया इसको, कंट्रोल Z दबा के पिछली हालत में वापस आ गए, जिससे मैं आपको पिछली क्लास में बताया था। अब मैं कहता हूँ मैंने क्यों डिलीट किया, मैंने क्यों किया ऐसा काम, क्योंकि मुझे ये काला चाहिए था, मुझे अब वो दूसरे कलर में चाहिए। तो मुझे दूसरे कलर में चाहिए, तो मैं यहाँ से कलर कौन सा चेंज करूँगा, काला वाला कलर, नीचे वाला कलर नहीं, काला वाला कलर पर जाऊँगा। मैं यहाँ से लाल सेलेक्ट कर लूँगा, ओके कर दूँगा। अब जब मैं शेप बनाऊँगा शिफ्ट के साथ, तो ये लाल कलर में ही बना के देगा मुझे, ठीक है। ये लाल कलर में, अरे भाई क्या हो गया, सही। तो यहाँ से हम कलर नहीं चेंज कर रहे इसका, इसने उठाया नहीं कलर, यहाँ से कलर चेंज कर दें इसका, ठीक है। अच्छा, ये दोनों, हाँ ये क्या गड़बड़ हुई है, ये लेयर की गड़बड़ हुई है, एक ही लेयर में इसने बनाया, ठीक है। असल में ये सॉफ्टवेयर देखें, मैं सेटिंग करूँगा उस कंप्यूटर में अपने हिसाब से, जो मेरा कंप्यूटर होगा, मेरे इस्तेमाल का होगा, सही है। और बिल्कुल उसी अंदाज़ में मैं बोलने से पहले, मतलब काम करने से पहले बोलता जाऊंगा, वैसे वैसे होता जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे हाथ का कंप्यूटर है, सही है। ये फालतू बात नहीं है, काम की बात। ये कंप्यूटर किन के इस्तेमाल में, आपके इस्तेमाल। आपने सेटिंग चेंज कर दी, इसकी सेटिंग कहाँ से चेंज होती है, ये प्रॉपर्टीज़ से सेटिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लेयर्स की सेटिंग चेंज हुई है, ये लेयर पैनल है। लेयर पैनल, लेयर किस चीज़ को बोलते हैं, इस पर आ जाएँ, सही जी। ये बैकग्राउंड क्या है, अलग डायरी का सफ़ा। ये क्या है, ये अलग है, टाइगर जो है वो। अब आप इसको अगर अलग से बनाएंगे या डायरी पे पेंसिल से बनाएंगे तो आप इसको हिला नहीं सकते। आप इसको जगह तब्दील अगर आप करना चाहते हैं तो ये उसी सूरत में मुमकिन है जो ये अलग से आपके पास ये तस्वीर मौजूद हो, अलग से कागज़ पे मौजूद हो, सही है। तो ऐसी सूरत में इनको कहा जाता है, जब ये अलग अलग तस्वीरें जब आप मौजूद होती हैं सारी आपके पास, तो इनको कहा जाता है लेयर, डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स। अगर ये एक ही कागज़ पे आप बनाते जाओगे तो आप इसको हिला नहीं सकते, फिर हिला नहीं सकेंगे इसको एक जगह से दूसरी जगह। जब इसको हिला नहीं सकते तो इसको घुमा भी नहीं सकते, रोटेट भी नहीं कर सकते। जब इसको रोटेट नहीं कर सकते तो आप इसको स्केल भी नहीं कर, बड़ा भी नहीं कर सकते, इसको छोटा बड़ा भी नहीं कर सकते। ऊँट इतना बड़ा तो नहीं होता ना, ऊँट का साइज़ हमने गलत बनाया ना इसके मुकाबले में,
इससे तो बड़ा ही होगा भाई ऊँट, सही है ना। तो ऊँट मुझे बड़ा दिखाना है यहाँ पे, और ये टाइगर जो है छोटा दिखाना है। फिर एक बिल्ली बनाऊँगा तो वो उससे छोटी बनानी है। इस तरह से उनके साइज़ के हिसाब से हमने काम करना है। और आप एक बार ड्रॉ कर लेते हो, फिर उसको आप ये वाली तब्दीली, आप ये वाली चेंजिंग फिर आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लेयर पे, लेयर पैनल पे। लेयर पैनल पे आने के लिए मुझे आपको पैनल बताना पड़ेगा कि ये जो सेटिंग है पैनल की, बस आधे घंटे में मेरी कोशिश है कि ये सारा कुछ निपटा दूं, सही है। ये जो एरिया है ये पैनल का एरिया है। पैनल हमने अभी तक क्या क्या देखा, टूल बार और ये वाली सेटिंग एरिया जो देखा था, सेटिंग देखी थी। उसके नीचे हमने ये देखा था कि भाई हमारी जो तस्वीरें खुली हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, 1 2 3 तस्वीरें खुली हुई हैं। और उसके बाद हमने ये टूल बार देखा। टूल बार के बाद इधर तो हम आए नहीं, अब हम इधर आ जाते हैं, डायरेक्ट काम करने लगे। तो इसका मतलब ये क्या है, वर्किंग एरिया। वर्किंग ये वाली जगह कौन सी है, खाली जगह है, खाली जगह है भाई, बेकार है, सही है। लेकिन इसके बाद जो ये हमें एरिया नज़र आया, ये हमारा वर्किंग एरिया, यानी कि वो एरिया है जहाँ पे हम काम करते हैं। ये कागज़ है, ये वर्किंग एरिया है। इसी वर्किंग एरिया में आप सारा काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा होगा ना रिकॉर्ड में, कहीं ना कहीं तो आपके पास एक लिस्ट बन रही होगी, लिस्ट बन रही होगी।